जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, उसका नियम पढ़ चुके हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से किरणपुंज भी पढ़ चुके हैं, पदार्थ में पढ़ चुके हैं, पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ को पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से पहले हम समतल दर्पण भी पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण होता है। अगर ऐसे पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है तो तीन प्रकार का दर्पण होता है, वो समतल, उत्तल और अवतल। देखिए, तो ये क्या है, आपका पूरा गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। अगर गोलीय दर्पण को अगर अगला भाग से अगर रंगा जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है और इधर से ही रंगा हुआ है, ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो मान लीजिए इधर के हट गया, तो ये जो बना ना, ये आपका कौन दर्पण बना? अवतल दर्पण बना, ठीक है। अगर गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रंग देते हैं, ठीक है, तो बाहरी सतह को रंगे तो अवतल दर्पण, और भीतरी सतह को रंगे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो चलिए, तो गोलीय दर्पण के और विभिन्न भागों के देखते हैं। तो गोलीय दर्पण को जो बीच का जो केंद्र होता है ना, इसको क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। और देखिए, मान लीजिए वृत्त है, क्या है? वृत्त है, और यहाँ पर बीच में केंद्र है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगा वो क्या होगा? त्रिज्या होगा। वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये सब क्या है? त्रिज्या है। तो उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ये क्या है? वक्ता त्रिज्या है, ठीक है, वक्ता त्रिज्या है। यहाँ नहीं, मतलब जहाँ हम लिखना चाहेंगे वहाँ, देखिए ये भी क्या हो गया? वक्ता त्रिज्या हो गया। इधर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका वक्ता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वक्ता केंद्र कहेंगे, सी को, ठीक है, आर को क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। और ये जो पी है ना, इसको ध्रुव कहेंगे इस साइड से, ठीक है। ये क्या है? आपका ध्रुव है। और ये जो सतह जो है, ये आपका ये जो सतह है, इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष। तो पी से सी की जो दूरी जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव क्या है आपका? पी है, वक्ता केंद्र को, तो वक्ता केंद्र क्या है? सी है, को मिलाने वाली सरल रेखा, तो इसको मिला रही है, ठीक है, पी से सी को मिला रही है, इसको क्या कहेंगे? प्रधान या मुख्य अक्ष कहेंगे, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? तो पहले एक नंबर से देख लेते हैं, ध्रुव किसे कहते थे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते थे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अगला है वक्ता केंद्र। अगला क्या है? वक्ता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले को, केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्ता केंद्र कहते थे। क्या हो गया? आपका वक्ता केंद्र हो गया। अब आगे देखिए कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का, चाहे जिस दर्पण का भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? उसकी वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, उसका आकार क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर वस्तु हम ध्रुव पर रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कहने का अर्थ है कि जब भी अगर आभासी प्रतिबिंब बने ना, ठीक है, तो इसका प्रकृति यानी कि सीधा या उल्टा होगा, तो हमेशा सीधा होगा। जब भी आभासी बनेगा तो सीधा होगा और वास्तविक बने तो उल्टा होगा, ठीक है। आभासी बने तो सीधा, ठीक है, और वास्तविक बने तो उल्टा, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि ध्रुव पी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको
कि मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष है। ये मान लीजिए यहाँ तक गया, ठीक है, पी है। आई मान लीजिए ये आपका एफ है, आई क्या है आपका सी है। तो कह रहा है कि पी तथा एफ के बीच, यानी कि ध्रुव पी तथा एफ के बीच कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक वस्तु रख दीजिए, ठीक है। दोनों के बीच में हो ना गया, थोड़ा और आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब बीच में हो गया, तो कह रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक किरण गुजारते हैं, ठीक है, जा रहा है। अब चलिए वो सी से गुजारते हैं, इसको फिर इधर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मिला, दोनों कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, ठीक है। कॉपी पे रहता है, स्केल से करते तो पूरा सीधा सीधा कटता, ठीक है। तो देखिए वस्तु ए है, इस सी से गुजारे या एफ से गुजारे, तो वस्तु देखिए इतना छोटा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है आपको देखिए कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इसको आप ऐसे भी गुजार सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे गुजार सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, बड़ा बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि एक पर, ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु अगर एक पर रखिएगा ना तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु एक पर रखिएगा तो अनंत पर, अनंत पर रखिएगा ना तो एक पर, यहाँ देखिए अनंत पर रखिएगा तो एक पर बना है, तो ये याद कर लीजिएगा। एक पर रखेंगे तो अनंत पर, अनंत पर रखेंगे तो एक पर। तो वस्तु जब हम एक पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब भी वास्तविक कहेगा तो समझ जाइए कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जैसे फिर देखिए क्या है, अवतल दर्पण है आपका, मुख्य अक्ष है, यहाँ मान लीजिए ये एफ है और ये क्या है आपका सी है। तो एफ पर मान लीजिए क्या है, वस्तु है। एफ पर क्या है, वस्तु है। तो एफ पर आपका वस्तु है, तो एफ से प्रकाश गुजारे, इसे करके सीधा प्रकाश गुजारे वस्तु से, ठीक है। तो ये जो है फोकस पे काटते हुए आएगा, ठीक है। एक जो आएगा ये आपको केंद्र से आएगा, यहाँ वक्ता केंद्र से। देखिए यहाँ मिला, तो यहाँ मिला आपको, तो यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए यहाँ ये प्रतिबिंब है, वस्तु का क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो देखिए वस्तु इतना छोटा है या इतना, प्रतिबिंब देखिए बड़ा है कि नहीं, दुगना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब अगर मान लीजिए वस्तु के नाम आप ए बी देते हैं, क्या देते हैं, ए बी, ठीक है। तो इसको ए डैश और बी डैश आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर वस्तु आप एक पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो इसी तरह हमको वस्तु रख के और प्रतिबिंब की दूरी का आधी प्रतिबिंब निकाल लेना है, ठीक है। सब में इसी तरह करके निकालेंगे। तो उसी तरह अगला कह रहा है कि अगर वस्तु एक तथा सी के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और उसमें बहुत बड़ा बना है तो इसमें बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर सी पर रखेंगे ना तो सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। सी तथा अनंत के बीच अगर वस्तु रखे तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अब इसको याद कैसे करना है वो देखेंगे। तो अक्सर ना अवतल दर्पण में आपका जो है हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वास्तविक बनेगा, लेकिन दो ही जगह पर आपका काल्पनिक बनेगा। ये याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कब बनते हैं। तो ध्रुव पर वस्तु हो तब, चाहे ध्रुव पी तथा एफ के बीच वस्तु हो तब आपका क्या बनेगा, आभासी या काल्पनिक बनेगा। और सीधा बनेगा, बराबर बनेगा और बराबर या बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये दूगों को छोड़ के आप इधर देखिए, ठीक है, जहां जो जो वास्तविक वाला है
और उल्टा उल्टा वाला है, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, उल्टा उल्टा उल्टा, बहुत बड़ा बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। देखिए कितना सीरियल से अरेंज किया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। पहले बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, उसके बाद बराबर, छोटा और बहुत छोटा। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखाएगा, तो आप सबसे पहले एफ पर रखिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज पर रखिएगा, एफ पर रखिएगा। अब मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण, देखिए ये पी है, ये एफ है और ये सी। तो पहले वस्तु कहाँ रखा है आपका, एफ पर रखा है। पहले कहाँ रखा है, एफ पर। तब कहाँ पर रखना चाहिए, एफ तथा सी के बीच रखना चाहिए। तब फिर कहाँ रखेंगे, सी पर। आई अनंत है, जहाँ ये अंत हो रहा है इसको क्या कहेंगे, अनंत। अनंत तो ये अंत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जहां तक चिन्ह मान लीजिए अनंत है। तो ये एफ है, पहले कहीं पर रखाएगा एफ, फिर एफ तथा सी के बीच, फिर क्या रखाएगा, सी पर। अब रखाएगा सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच में रखेंगे वस्तु। अब फिर क्या रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। क्या रखेंगे, अनंत पर। तो याद कर लीजिए कि वस्तु पहले कहाँ रखाएगा, तो एफ पर, एफ और सी के बीच में, सी पर, सी और अनंत के बीच में, और अनंत पर। तो ए याद हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अगर एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। और एफ तथा सी के बीच रखेंगे, देखिए एफ तथा सी के बीच अगर वस्तु रखें ना, एफ तथा सी के बीच में, तो सी तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहां से यहां में रखेंगे तो यहां से यहां में प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए अगर सी पर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, सी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अब फिर कह रहा है सी तथा अनंत के बीच रखिए, सी तथा अनंत के बीच रखिएगा। अच्छा, हम एक तथा सी के बीच रखे तो सी तथा अनंत के बीच बना था, तब सी तथा अनंत के बीच रखेंगे तो एक तथा सी के बीच बनेगा। सिंपल है। तो अगला है अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो एक पर रखे तो अनंत पर बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे तो एक पर बनेगा। और सब में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये याद करने का बता दिया है कि पहले क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, ठीक है, बराबर, ठीक है, उसके बाद छोटा, उसके बाद बहुत छोटा। सीरियल से याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा आपका, बहुत बड़ा बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। एक पर, एक तथा सी के बीच, सी पर, सी तथा अनंत के बीच, और अनंत पर। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।